तो हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विथ कोर्स। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ एसएससी आईएमडी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सभी को ये तो पता चल गया होगा कि जो आईएमडी का मार्क्स है वो 7 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। ठीक है, तो आई होप सबने देख लिया होगा मार्क्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो मार्क्स है, जो भी आप मार्क्स एसएससी के वेबसाइट पर देखे हैं, तो उसको आप प्रिंट करा लीजिएगा। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप प्रिंट करा कर रखिएगा, तो जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाइएगा ना, तो वहाँ पर एक प्रूफ रहेगा कि हाँ आपके कितने मार्क्स आए हैं और क्या आप यहाँ पर मतलब इस साल कट ऑफ रहा है, तो मतलब आप ही के लिए वो बेटर रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपका रिस्पॉन्स, जो भी क्वेश्चन पेपर मतलब जो भी आपका रिस्पॉन्स की होगा और जो फाइनल आंसर है उसको भी वेबसाइट पर डाल दिया गया है। ठीक है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं और ये कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर रहेगा। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा जो आंसर था वो सही था और इन्होंने मतलब वो आंसर तो सही है बट कुछ गलत हो गया हो, तो इसके रीजन से आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, और बाकी किसी को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई तो आपकी दूसरी चीज़। और मैं ये बता दूं कि इस बार क्या होगा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आईएमडी ही कराएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट में टेक अ प्रिंट आउट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिव सीट एज देयर सेम विल बी नॉट अवेलेबल आफ्टर दिस स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। मतलब इस टाइम लिमिट के बाद कि आपका जो क्वेश्चन पेपर हो गया, जो आपका रिस्पॉन्स हो गया और जो ये आंसर फाइनल आंसर की है, तो आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अभी ही आपको प्रिंट आउट निकाल देना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इस पे मतलब जब आप ये वाला लिंक मैं ऐसे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जब यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको ये आपका रोल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। वहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आप देख लीजिएगा वहाँ पे कि हाँ मेरा जो रिस्पॉन्स की है और जो मेरा आंसर है, जो फाइनल आंसर की से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और कितने नंबर उससे बन रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत लोग का ये डाउट है। और डाउट ये है कि लोग बोल रहे थे कि जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट आएंगे, ठीक है, तो कितने नंबर के अंदर मतलब उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पर 955 सीटें हैं, ठीक है, तो 955 सीटें में से ऐसी नहीं है कि सारे लोग का सेलेक्ट हो ही जाएंगे। ठीक है ना, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे। तो मतलब समझ जाइए कि 300 के अप्रॉक्स में सीट वैकेंट रह सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो 2017 में वैकेंसी आई थी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 235 स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट से सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस के लिए यहाँ पर जो ओरिजिनल कटअप था, मतलब वेटिंग लिस्ट वाला नहीं, ओरिजिनल कटअप था जो आईएमडी का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूआर के लिए 138 था और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट वाले के लिए कितना है, 136.2। मतलब आप मान सकते हैं कि यूआर कैटेगरी के लिए कितना 2 नंबर का डिफरेंस मान लीजिए। ठीक है, तो 2 नंबर के डिफरेंस पे आप ये देख सकते हैं कि कितना, 2 नंबर के डिफरेंस पे 235 लोग की जो टोटल एडिशनल वैकेंसी हुआ है मतलब वेटिंग लिस्ट से, तो आ सकता है। सेम चीज़ हम अगर हम देखें यहाँ पे वो किसके लिए, अगर मान लीजिए कि आप ओबीसी के लिए देखते हैं, तो ओबीसी के लिए क्या है, ओबीसी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 128 है। ठीक है ना, तो ओबीसी के लिए 128 है और यहाँ पर ओबीसी के लिए 127 है। तो जैसे यूआर के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2 नंबर। ठीक है, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं कि समथिंग 1.5 है। और एससी के लिए कितना है, एससी के लिए यहाँ पर 3 नंबर का, एससी का मतलब 3 नंबर का। ठीक है, और एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 99 है, तो यहाँ पर 101 है, तो 2 नंबर का। और ओएच के लिए, ओएच के लिए यहाँ पर 3 नंबर का। ठीक है, तो इस बार क्या है कि आपको मैं बता दूं कि इस बार क्या है कि
और सीजीएल वगैरह वाला एग्ज़ाम भी चल रहा है, उसके पास भी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। पिछले बार की तुलना में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको भी पता है कि 38,000 वैकेंसी है। तो इस बार क्या होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट इस जो जॉब है आईएमडी को स्किप करेंगे और सीजीएल में जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप ये मान के चलिए कि पिछले बार अगर 2 नंबर डिफरेंस था, तो आप यही मान सकते हैं कि इस बार हो सकता है कि वो 2 के बदले 3 हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी का 1.5 है तो 2 मान लीजिए इसको। एससी का अगर 3 है तो 3 to 4 मान लीजिए। अगर एसटी का 2 है तो 2 से 3 मान लीजिए, ठीक है ना। अगर ओएच का 3 है तो 3 से 4 मान लीजिए। ये जो क्या है, मतलब जो आपको मैं ये बता रहा हूँ, इतने मार्क्स का डिफरेंस, ये आपका फाइनल सिलेक्शन दिला सकता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो इस बार वेटिंग लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम होना है, होगा या नहीं, क्योंकि उसमें तो आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो टोटल वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट की संख्या कितनी है, जितना 2 नंबर ऑफ जितने टोटल वैकेंसी, तो अप्रोक्सीमेट 1990 स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो इसमें तो आप आ जाएंगे, बट आपको इससे मतलब नहीं है ना। आपको तो फाइनल सिलेक्शन चाहिए कि वेटिंग लिस्ट में से फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो आप मान के चलिए कि अगर इतना आपका डिफरेंस बन रहा है, अगर जनरल से है, अगर 3 के आसपास हैं आप, अगर ओबीसी हैं तो ये भी 2 और 3 के आसपास अगर हैं, तो यहाँ भी चांस है। फिर एससी के लिए, एससी से बिलोंग करते हैं तो 3-4 डिफरेंस रहेगा तो चांस है। अगर एसटी कैटेगरी से है, अगर 2 और 3 नंबर का डिफरेंस है कट ऑफ में, इस बार के जो कट ऑफ है। फिर अगर ओएच कैंडिडेट है तो यहाँ भी 3-4 मार्क्स का डिफरेंस अगर है, तो आपका चांस है कि इस बार वेटिंग लिस्ट से आपका डायरेक्ट फिर सिलेक्शन हो जाए। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि इसमें टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है ना, वेटिंग लिस्ट वाले का तब होता है जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जो प्रोसेस अभी चलेगी, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका हो जाएगा, तभी उसके बाद ही जो वेटिंग लिस्ट है उन लोगों का ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। तो बस यही रहा है इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब जो भी आएगा अगर फर्दर, तो मैं आपको बताते चलूँगा, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, जिससे आप वहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा इसका। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।